प्रदेश में अभी तक 230 नई पंचायतें नोटिफाई की गई हैं और 411 से ज्यादा नई पंचायतें बनाए जाने पर सरकार विचार कर रही है। ये बात सोलन में पंचायती राज एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मीडिया से बात करते हुए कही। वीरेंद्र कंवर शिमला जाते हुए कुछ समय के लिए सोलन में रुके और इस दौरान गणकीसेर में बन रही नई गौशाला भी गए। उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों व लोगों की मांग के अनुसार ही नई पंचायतों का गठन किया जा रहा है, जिसमें लोगों की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार जितना छोटा पंचायत का क्षेत्र होगा उतनी जल्दी उस इलाके का विकास होगा और लोगों को घर द्वार पर मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। इसी को लेकर नई पंचायतों का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार समय पर पंचायती राज चुनावों को करवाने के लिए वचनबद्ध है और चुनाव आयोग के आदेशानुसार समय पर ही चुनाव करवाए जाएंगे। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि लोगों की मंजूरी के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निकाय में जोड़ा जाएगा। यदि लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करवाते हैं तो किसी भी सूरत में ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम या नगर परिषद में नहीं जोड़ा जाएगा। नई पंचायतों अभी तक तो जो नोटिफाई हुई हैं वो 230 हुई हैं, लेकिन लगता है कि 411 से ज़्यादा नई पंचायतें जो है वो बनेगी। और हमने इसको जो है वो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार और लोगों की जो है वो कठिनाई को देखते हुए जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका गठन किया है। हमारा ये मानना है कि जितना छोटा क्षेत्र होगा लोगों को जो है वो अपने प्रतिनिधि से जनप्रतिनिधि से मिलना, अपने काम के लिए पंचायत घर जाना जो है वो आसान होगा और इससे जो है वो क्षेत्र का ज़्यादा विकास होगा। चुनाव जो हैं वो जो निर्धारित समय है उसी में होंगे। चुनाव आयोग इसकी तिथियां जो है वो तय करेगा। जो भी चुनाव आयोग के आदेश होंगे उसके अनुसार जो है चुनाव होंगे। देखिए, हम नोटिफाई उसमें करते हैं जब लोगों की आपत्तियों को सुना जाता है। लोगों की आपत्तियों के अनुसार जो है अगर डिप्टी कमिश्नर या नगर निकाय में जो है वो एसडीएम जो है वो उसकी जो है वो अनुमति देंगे। जो भी वो डिसाइड करेंगे लोगों की आपत्तियों को सुन करके सरकार उसी के अनुसार जो है उसको नोटिफाई करती है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार ही जहां नगर परिषद या कारपोरेशन का जो है वो गठन किया जाएगा। वहीं जब सड़कों पर लावारिश पशुओं के बारे में पूछा गया तो मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि भाजपा सरकार की घोषित नीति है कि लावारिस गायों को गौसदन में रखा जाएगा और गौशाला में प्रत्येक गाय को 500 प्रति माह सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में सभी लावारिस गायों को गौशाला में आश्रय देगी। इसके लिए सरकार की तरफ से इस कार्य के लिए सभी सामाजिक संस्थाओं का सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परवाणु से सोलन तक सड़कों पर लावारिस घूम रही गायों को सोलन की आश्रय गौशाला आश्रय देगी। इसी के आश्रय गौशाला को सरकार की तरफ से सेट बनाने के लिए धन उपलब्ध करवाया जा रहा है और प्रत्येक गाय के लिए 500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि सभी लोग इस धर्म के कार्य में आगे आएं और बढ़ चढ़कर सहयोग करें। मनगा सरकार की एक घोषित नीति है कि जो गौशाला में जो गाय है और उसको जो है वो हम 500 रुपये प्रति गाय जो है महीने का जो है वो देंगे। ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीतिगत फैसला लिया है। और जहाँ इनको शेड बनाने की बात है, जो भी आवश्यकता होगी, अभी जो एक हमारी जो सोलन में आश्रय गौशाला चलती है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें जो है वो शेड बना करके दे देते हैं और हम 500 रुपये प्रति गाय जो है वो जहाँ इनको दे रहे हैं, यदि भी हमारा मानना है कि 500 रुपये से बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन सरकार की तरफ से एक पहली बार एक सहयोग है उन संस्थाओं का जो इसमें आगे आ रही हैं। तो हम शेड भी बना रहे हैं और इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि जितनी भी सड़क पर हैं सोलन से लेकर के परवाणु तक हम उनको जो है वो अपने आश्रय गौशाला जो है वो आश्रय देगी। PLTV के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।